यानी कि ग्रेन्स को ही, एग्रीकल्चरल ग्रेन्स को ही हम लोग क्या मानते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मनी की तरह ट्रीट करते थे उस समय। ठीक है, आया समझ में। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी बार्टर सिस्टम की? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है सर? देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है कि हमको जो जरूरत है, जैसे मिस्टर ए को जो चाहिए वो मिस्टर बी के पास होना, और मिस्टर बी को जो चाहिए वो मिस्टर ए के पास होना, ये पॉसिबल था, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी नहीं होती थी। ठीक है, तो हमको खोजना पड़ता था गाँव गाँव में। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मिस्टर ए को क्या चाहिए, चाहे हमको क्या चाहिए, मान लीजिए मिस्टर ए आकाश। ठीक है, तो हम मिस्टर ए है, मिस्टर बी कोई अलग इंसान है, ठीक है, अदर पर्सन, मान लीजिए आप ही हैं मिस्टर बी। तो अब आपके पास, आपके खेत में क्या होगा? चावल होगा। ठीक है, और हमारे खेत में क्या होगा? वीट होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? चावल चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि आप हमसे हमारे वीट लेके हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? राइस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा समझ में? तो अब हम अपना वीट लेके आए कि हाँ भैया ले लीजिए आप, हमारा गेहूं ले लीजिए और चावल दे दीजिए उसके बदले। तुम बोलोगे क्या? फिर तुमको क्या चाहिए? दाल की जरूरत है। तुमको गेहूं की जरूरत नहीं है, तुमको दाल की जरूरत है, लेकिन हमको चावल की जरूरत है। ऐसा समझ में? तो अब देखिए क्या दिक्कत आ रही है कि आपको जो चाहिए, आपको दाल चाहिए अपने चावल के बदले, जो कि दाल मेरे पास नहीं है, और हमको चावल चाहिए जो कि आपके पास है, लेकिन आपको जो है वीट की जरूरत नहीं है, यानी गेहूं की जरूरत नहीं है। आज समझ में? तो ये जरूरी नहीं था कि आपकी इच्छा और हमारी इच्छा, दोनों की इच्छा क्या हो पाए, दोनों की इच्छा जो है, जरूरतें सेम हो पाए। आज समझ में आया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या है? तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, यानी कि ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। गांव गांव लोगों को खोजना पड़ता था कि हाँ कौन किससे मेरी इच्छा मिल रही है, कोई किसके पास कौन सा सामान है। ठीक है, इसके लिए। हाँ समझ में? नेक्स्ट क्या दिक्कत थी? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू की। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना सेविंग कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? पैसा अर्न कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, और फ्यूचर के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे हैं पैसे को। ठीक है, तो अब हमारे खाता, जब हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें लाखों हजारों करोड़ों रुपए पड़ा रहता है, तो वो क्या होगा? फ्यूचर में हमारे काम आएगा, और नहीं बच गया तो नेक्स्ट जनरेशन में काम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मनी नहीं था, जब बार्टर सिस्टम चलता था, तो आप फूड ग्रेन्स को आप कितना ज्यादा स्टोर कर लेंगे, कितना बोरा आप स्टोर कर लेंगे, और कितना समय तक वो चल जाएगा। चावल है, उसको कितना स्टोर कर लेंगे आप? स्टोर करेंगे जो है 4 साल, 5 साल, 10 साल में वो सड़ना शुरू हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पैसा आ गया तो क्या 10 साल बाद खराब होगा? 10 साल बाद वो और ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा, बैंक में रहेगा तो इंटरेस्ट उसका मिलेगा। तो लेकिन वो चीज बार्टर सिस्टम में ग्रेन्स के साथ नहीं थी। आया समझ में? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसकी दिक्कत थी। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू की दिक्कत थी। वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर सकते थे, सामान के, गुड्स को मेजर नहीं कर सकते थे। आज हम बोल पा रहे हैं मनी आ जाने से यहाँ